ना महंगाई बढ़ते जा रहा है। प्लेटफार्म का टिकट 50 रुपया हो गया। डेली पैसेंजर करने वाले को परेशानी हो गया है। केवल गरीब लोगों को पेट पर हक मारी किया जा रहा है। ये चचा 60 प्लस इनका एज होगा, 65 प्लस, ये बिना मतलब के बैठे रहेंगे स्टेशन पे आके कि जाना है हमको, चलो मन नहीं लग रहा है, घर में तफरी कराते हैं ट्रेन से। इनकम क्या है भैया? इनकम बिना तो लाचार आदमी, गरीब कमा बिना मर रहा है। नहीं मतलब एक सवाल है कि मतलब पटना जंक्शन पे क्या लगा हुआ है? 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट, बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा? यहाँ पे मतलब कुछ नाच बाच हो रहा है, नचनिया उचनिया आई हुई है यहाँ पे। और राष्ट्रवाद का होता है ना, अफीम का पुड़िया सुंघा दिया। अब ये नशा उतरने में भी टाइम लगेगा। प्रणाम, आप देख रहे हैं सच बिहार और हम हैं सुमित कुमार और हमारे सामने है ये पटना जंक्शन और यहाँ पर आपके हमारे मेहनत की कमाई हुई पैसे की लूट चल रही है। आपको बता दें यहाँ पे आज जो प्राइस बढ़ाया गया है रेलवे का, इसका नोटिफिकेशन आपको तो मिला होगा, लेकिन ज़रा सा अनुमान लगाइए कि पटना में आज के डेट में प्लेटफॉर्म टिकट की रेट क्या है। सोचिए, सोचने पे आज भी पैसे नहीं लग रहे हैं अनुमान लगाने पे, भविष्य में पता ना लग जाए। क्योंकि आपको बता दें कि आपको अनुमान भी नहीं होगा कि 10 रुपया से प्लेटफॉर्म टिकट का कीमत बढ़ के 20 रुपया और 30 रुपया नहीं बल्कि अब 50 रुपया हो चुका है। और 50 रुपया पटना जैसे जगह पे लोगों के लिए देना आसान नहीं है। और आज बात हम क्या बोलती है पब्लिक इस एपिसोड में इसी लूट की करेंगे। पब्लिक से बात करेंगे कि क्या इतना आसान रहा है देना अब प्लेटफॉर्म टिकट, और जिस तरह की सबसे बड़ी बात है कि जो तर्क है सरकार की कि लोग बिना मतलब के ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इस तरह की इतनी रेट बढ़ाई गई है। क्या सच में मतलब लोगों के पास, बिहार के देश के लोगों के पास और कोई काम नहीं है कि मतलब बिना मतलब के लोग अब ट्रैवल करने लगे हैं? तो आज इसी की बात होगी, लोगों से बात करेंगे हम कि कितना मतलब कितनी बड़ी चीज़ हो गई है आज के डेट में टिकट खरीदना। क्योंकि ना सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट की बात है बल्कि लोकल टिकट की भी रेट बढ़ी है, दोगुना तिगुना हुआ है। चाचा आपको कहाँ जाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? हमको जहानाबाद जाना। जहानाबाद। कितना टिकट आता था पहले और कितना में लिए हैं आज? अभी तो टिकट नहीं लिए हैं। हाँ, कितना में पता होगा ना कि टिकट का रेट बढ़ा है? डबल हो गया, 10 रुपया लगता था, 20 रुपया लगता है। अच्छा, 20 रुपया लग रहा है। देखिए 10 रुपया जहानाबाद यहाँ से पटना जंक्शन से कुछ ही दूर पे है। यहाँ जहाँ का टिकट का कीमत 10 रुपया था, अभी 20 रुपया हो गया है। 50 रुपया क्या लगता है सरकार को क्यों बढ़ाना चाहिए? 50 रुपया मतलब लोग देने में समर्थ हैं। आपको अगर टिकट लेना हो प्लेटफॉर्म टिकट तो 50 रुपया हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे हम लोग। क्यों खरीदेंगे? जाने का हमको जो सूचना मिलता है तो हम टिकट कटा ही के जाते हैं, तो जो भी भाड़ा लगे, समझे ना। हाँ, और क्या है कि हम लोग तो लोकल आदमी हैं, बाढ़ पटना हम लोग करते हैं एनी टाइम, उसका भी किराया बढ़ा तो हुआ। लोकले के लिए बात हो रहा ना कि लोकल लोग, सरकार का कहना है कि लोकल लोग बिना मतलब के ट्रैवल करता है, कोरोना में इसीलिए बढ़ा दिए किराया। तो क्या आप लोग यहाँ पे बैठे हैं बिना मतलब के ट्रैवल करने के लिए कि कुछ काम होगा? ये तो बताइए कि इलेक्शन में कोई कोरोना नहीं, ऐसा कोरोना है, है ना। इलेक्शन में कोई कोरोना नहीं है और न कोई अथी है। ये जितना भी जो कोरोना के अथी माध्यम पर होता है, तो जो भी गरीब लोग, गुरबा लोग जो है कि मर रहा है, ये वो बहानाबाजी है, बलौबाजी है। जी हाँ। तो बोलते काहे नहीं है? पहले देखिए इसमें पब्लिक का कम गलती नहीं है। पहले डीजल का रेट बढ़ा तब भी पब्लिक चुप थी, पेट्रोल का रेट बढ़ा तब भी चुप है, 100 रुपया पार कर गया है। रसोई गैस का कीमत, जो रसोई गैस की टंकी आती थी उसकी 200 रुपया बढ़ा है पिछले 2 महीने के अंदर में, तब भी पब्लिक चुप थी। तो सरकार को तो हक मिलेगा ना कि 50 रुपया आप कर दे प्लेटफॉर्म टिकट, तो इसी वजह से कर दिया प्लेटफॉर्म टिकट। तो अब क्या लगता है कि लोग यहाँ पे खरीदेगा 50 रुपया में प्लेटफॉर्म टिकट और इतना महंगा किराया दे के जाएगा या फिर ऐसे ही ट्रैवल करेगा? क्या करेगा? मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा ना, क्या करेगा? ये लोग यहाँ पर बैठे रहेगा नहीं ना, लोग बैठे नहीं रहेगा लोग जी, मजबूरी में तो कटा नहीं होगा। क्या किया जाएगा बोलिए? अब जैसे ये चाचा से हम बात कर रहे थे, इनको दिखाइए। सोचिए कि मतलब जो तर्क देती है सरकार कि बिना मतलब के लोग लोकल में ट्रैवल करते हैं, ये चाचा 60 प्लस इनका एज होगा, 65 प्लस, ये बिना मतलब के बैठे रहेंगे स्टेशन पे आके कि जाना है हमको, चलो मन नहीं लग रहा है, घर में तफरी कराते हैं ट्रेन से। तो ऐसा होता है क्या? ना जी, बिना जरूरत के कौन आएगा? बिना जरूरत के कौन भी बैठा रहेगा? बिना जरूरत के कौन करेगा? इधर भी हमारे साथ लोग हैं। क्या लगता है आप लोग कितना किराया जो लोकल बढ़ा है और प्लेटफॉर्म की टिकट का कीमत, उससे क्या लगता है कि अब पब्लिक के लिए देना आसान रहेगा या मुश्किल हो गया पूरा? हम तो मीडिया वाले के सामने बोलना ही छोड़ दिए। मीडिया वाले के पास बोलना है तो बस सेंट्रल और जो सरकार में है उसका बोलना है, अन्यथा किसी को बोलना नहीं। किसी बात है चाचा कि जब तक डरिएगा तब तक तो आप पे थोपा जाएगा ना इस तरह के बढ़ा हुआ डरना किराया। क्यों नहीं है?
जो डराना है उसका सपोर्टर ढेर है। चाह ही रहा है कि देश का दुर्गति में जाए, तो हम ये धूप सबके लिए में और पूरा पदाधिकारी को हटा दिया जा रहा है, अपना पदाधिकारी अधिकारी भर दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मनमानी न हो रहा है और क्या हो रहा है? ये टिकट का जो कीमत बढ़ा वो कितना मनमानी है? बहुत मनमानी है। अपना मन से जो करना है, उनका सरकार है, जो करना है सो कर दे। यहाँ गरीब मर रहा है, यहाँ 4-4 दिन से गाड़ी नहीं खुल रहा है, साला टैक्सी वाला मर रहा है, सब बेरोजगार मर रहा है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देखने वाला है। गरीब को मारने वाला सब कोई है, गरीब को जिलाने वाला कोई नहीं है। मतलब पटना जंक्शन का जो हाल है, यहाँ पे आप हाय और बाय करने भी आइएगा तो 50 रुपये का टिकट खरीदिएगा। मतलब आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ने वाला है। और भी हमारे साथ कुछ और एक चाचा है। अभी आप आ रहे हैं ट्रेन से? कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, गया से आए भोरिए सवेरे डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा। आँख बनाने के लिए लड़का का। कितना टिकट का कीमत लग रहा है? 25 रुपया। 25 रुपया भी? हाँ। लोकल का? लोकल नहीं का। बढ़ा अभी 25 रुपया? नहीं, गया का? अभी तो कटा के आ रहे हैं ना। अच्छा, अभी दिखाइए। 30 रुपया हुआ ना? सीनियर सिटीजन खत्म हो गया? जो सही रहेगा वो सही रहेगा। वो अभी 50 रुपया हम कटा के आए 2 टिकट। अभी गया से आए हैं। गया का भी फिलहाल तो लगता है कि नहीं बढ़ा। गया का नहीं बढ़ा है। यही से कटा है। आरा का बढ़ा है। आरा का देखिए, ये टिकट है, दिखाएंगे। कितना था पहले आरा का? यहाँ से 15 रुपये। 15 मतलब दुगना हुआ है। डबल हो गया। चलिए, आरा का दुगना हुआ है। और यहाँ पे क्या लगता है, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो गया यहाँ का? बहुत धांधली है, ये लूट हो गया है। ये लूट हो रहा है एक तरह का। तो रेलवे बंद करने के और ज्यादा हम लोगों से फायदा उठा रहा है अब, कि जितना है आम पब्लिक ही मर रहा है ना इसमें। दूसरा थोड़ी मर रहा है अभी। गरीब मर रहा है। गरीब मर रहा है। एक बार गरीबे जितना मर रहा है सब गरीबे मर रहा है ना। बड़ा आदमी कहाँ आ रहा है यहाँ पे? बड़ा आदमी क्या करेगा? ये नियम कहाँ की है कि सफर करने की टिकट के दाम है 10 रुपया और प्लेटफार्म का टिकट है 50 रुपये। एक इंसाफी है। प्लेटफॉर्म टिकट है ये नहीं। अच्छा। ये अभी हम जहानाबाद के लिए ये टिकट 30 रुपया। अच्छा। और कंफ्यूजन कल हम टिकट जस्ट ही लिए हैं 10 रुपया में आया है। जब जिस गरीब आदमी के पास जेबी में पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा ये बताइए। आज कल मैंने आया 10 रुपया और अभी जस्ट लगा वही टिकट का 30 रुपया। मान ली मेरे पास किसी गरीब के पास पैसा नहीं रहता तो रोड पर आ जाएगा या तो ट्रेन में सफर नहीं करेगा। देखिए, ये टिकट है 10 रुपया की। जहानाबाद का टिकट है 10 रुपया और 30 रुपया। 2 दिन में यहाँ के लोग के कितना इनकम बढ़ गया? करोड़पति हो गए यहाँ के लोग जो 30 रुपया देगा। पटना अभी राजधानी से आए हैं। हाँ, ऑनलाइन 150 रुपया लिया है, जिसमें कि हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा वहाँ पे ऑनलाइन कटाना पड़ा। 170 रुपया लगा। इधर से जाने में मात्र 100 रुपया लग रहा है। वो तो अच्छा 170 20 रुपया इंटरनेट चार्ज भी लगता है तो उसका भी है। 150 गया का देखिए, अभी एक चाचा 30 रुपया में खटा के गए और 30 रुपया में अच्छा उनका सीनियर सिटीजन होगा। ये 50 रुपया। गया का लोकल किराया 25 रुपया था पहले, अब 50 रुपया दुगना है। तो कितना? अच्छा, ये सीनियर सिटीजन भी है। कितना होना चाहिए था आपका तो 25 या 30 होना चाहिए था। 50 रुपया लिए तो चाचा ये बढ़ गया ना कीमत तो बढ़ा लेना ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना ये तो आप लोगों के लिए। ये तो पता ही नहीं चल रहा भैया मेरे कि ये बढ़ा है कि घटा है। ये तो बढ़ा है घटा है, ये कन्फर्म भी नहीं है भैया। सुबह 10 रुपये, ये सुबह 10 रुपये। उठा लीजिए पैसा उठा लीजिए। बड़ी कीमत है, पता ना बढ़ जाए कल से फिर। सब ठीक रहा है। एक कैसा सफर है? एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह के भाड़ा दो भाड़ा क्यों? लेकिन हम लोग एक ही बात पे आते हैं कि जो इतना रेट बढ़ा है 50 रुपया किस हिसाब से पटना जंक्शन का होना चाहिए प्लेटफॉर्म टिकट का कीमत? क्योंकि लोग यहाँ पे ना इनकम बढ़ा है लोगों कोरोना के बाद। हो सकता है कि सरकार कहे कि कोरोना के बाद हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क जानिएगा तब तो लोग कहते हैं कि मतलब बिना मतलब के लोग स्टेशन पे आके बैठा रहता है या फिर ट्रेवल करता है लोकल में लोग बिना मतलब के। यहाँ पर कितने लोग हैं जो बिना जरूरी का आए हैं स्टेशन पे? कर्मचारी यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ के लोग कर्मचारी जो हमारे सरकार जो गवर्नमेंट है वो तो सैलरी पर आदमी रखे हुए हैं। तो फिर हम लोग लफुआ लोग कैसे आ जाते हैं यहाँ पर? वो क्या करते हैं? वो बैठ के सैलरी ले देते हैं। नहीं, मतलब एक सवाल है कि मतलब पटना जंक्शन पे क्या लगा हुआ है? 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा? यहाँ पे मतलब कुछ नाच बाच हो रहा है, नचनिया उचनिया आई हुई है यहाँ पे। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ ऐसा ना सिनेमा चल रहा है कोनो प्लेटफॉर्म पे। का मतलब गंदगी देखने आएगा लोग? 50 रुपया में क्या करने आएगा? एक सवाल है ना।
और लोकल में लोग मतलब घर में लोगों का कोई काम नहीं है कि मतलब थक गए, चलो मन नहीं लग रहा इसी बैठल है, चलो ट्रेन से घूम आते हैं, गया से या जहानाबाद से या आरा से कहीं से घूम आते हैं। क्या लगता है जी, बिना मतलब का है नहीं यार? हाँ, बिना मतलब का। मतलब क्या है? देखिए इतना बड़का पीछे दिखाइए, इनका बैग टांग के बिना मतलब का होंगे। कहाँ जाने के लिए? झाझा जाना है। झाझा जाना है मुझे। अच्छा झाझा जाना है। दिल्ली से आया हूँ ना। दिल्ली से आए हैं, झाझा जाना है। हाँ। बोले तो कह रहे हैं कि 30 ज़्यादा ले लो, 30 रुपया भाड़ा है ना, तो 50 रुपया ले लिया ना, तो जाइए जहाँ पे जाते हैं जाइए। ऐसे कह दिया कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए। हाँ ऐसे कह रहा है। अच्छा ये न्याय हो रहा है सर। का होगा चाचा, आप कुछ कोई बोलवे नहीं कीजिएगा। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तइयो कुछ नहीं बोलिएगा, डीजल का बढ़ेगा तइयो नहीं हम लोग तो जितना बोले उतना ही ना, आप तो उनसे आने वाला नवयुवक के साथ धोखा हो रहा है, आने वाला पीढ़ी के साथ ये धोखा हो रहा है कि जब जो चाहे जो कर लिए। फिलहाल तो आप लोग के साथ हो रहा है ना धोखा। अरे हम लोग तो उम्र बुझा चुके हैं, आने वाला मेरा भविष्य के लिए धोखा हो रहा है। जो सारा संपत्ति जो बचा हुआ है बेकार कर दे रहे हैं, अपने हाथ कर रहे हैं। ना पेट्रोलियम का पता है, ना एयरलाइंस का पता है, ना रेल का पता है, कुछ का ही पता नहीं, जो मन में चाहे वो कर लिए। चलिए अब तो किराया का बात हो गया, रास्ता भी छोड़ दीजिए ताकि पीछे से जाना का हो। पता चले कि नीतीश सरकार इसीलिए लोग को पकड़ ले, कुछ लोग को पीट दे कि रास्ता जाम कर रहा था सवाल पूछने के नाम पे। तो बात है कि अब तो किराया बढ़ने का, लेकिन एक चीज़ है कि इनकम बढ़ना। ठीक है, किराया बढ़ता है, जब इनकम बढ़ता है तो लोगों को सहूलियत होती है, दे देता है लोग। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों का इनकम बढ़ा है कुछ दिन के अंदर? हमको कोई बता सकता है कि जिसका इनकम बढ़ा हो कि नहीं? 100 रुपया कमाते थे 200 कमाने लगे। घटा है, बढ़ा नहीं। इनकम घटा है, हम लोगों गरीबों का इनकम घटा है, बढ़ा नहीं है जी। तब इतना कैसे है? आप कहाँ से आ रहे हैं जी, आप बताइए। पटना से। पटना गया जाना है। गया कितना किराया? टिकट ले लिए? हाँ टिकट ले लिए। कितना में मिला? 50 रुपया। पहले कितना मिलता था? 25 में। कैसा लग रहा है? मतलब बिना मतलब के ट्रैवल करते हैं, सुनने में आया है। नीतीश मोदी सरकार तो यही कहती है कि लोग लोकल में बिना मतलब के ट्रैवल करता है, इसलिए बढ़ा रहे हैं कोरोना में रेट। कोरोना में तो बढ़ गया टिकट है। हाँ। किस काम के लिए आप पटना आए थे या गया जा रहे हैं? मतलब तबीयत खराब था भाई का। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हम इतने लोग से बात कर लिए, किसी को तो ऐसा नहीं लगा कि बिना मतलब के ट्रैवल कर रहा है। तो कैसे सरकार का कहना है कि बिना मतलब के ट्रैवल कर रहा है? सब लोग का मानना यही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आज की डेट में यही है ना कि मुंह नहीं खोलना है किसी को, कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है। एक डर भी है, जाहिर सी बात है कि एक गरीब आदमी को अगर सरकार पकड़ के कुछ बात आवाज़ उठाता है, रोड पे आता है, तो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए भी अंदर डालती है, तो उसके परिवार बीवी बच्चे परेशान होंगे। लेकिन इस चीज़ में कितने दिन तक चुप रहा जा सकता है? पटना जैसे जगह पे जहाँ ज़्यादातर लेबर क्लास या स्टूडेंट ट्रैवल करता है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म का टिकट अगर 50 रुपया हो जाए, लोकल किराया डबल हो जाए, तो ये आदमी के लिए मतलब वो कहते हैं ना कड़की में आटा गीला, वो वाला हाल है कि एक तो इनकम नहीं है, एक तो सब चीज़ सब तरह से परेशानियां हैं, ऊपर से इस तरह से बढ़ा हुआ किराया। और क्या गारंटी है कि ये किराया कोरोना के बाद कमाया नहीं जाएगा? क्या लगता है, कितनों को उम्मीद है कि कोरोना के बाद कम जाएगा किराया? लगता है नहीं कम। कोई क्या है यहाँ विश्वास कि कोरोना के बाद टिकट कमेगा भी? कोई टिकट का दाम कम भी नहीं होगा, और सरकार का जो भी है केवल गरीब लोगों को पेट पर हक मारी किया जा रहा है। बेरोजगार लोग, मान लीजिए कि आरा से स्टूडेंट आते हैं, लेबर क्लास के आते हैं, कुल्हड़िया भी उतरिए तो 50 रुपया, पटना भी उतरिए तो 50 रुपया, और गरीब लड़के और कर्मचारी कहाँ से पैसे इतना देंगे? और 50 रुपया तो प्लेटफॉर्म का टिकट हो गया है। 50 रुपया मतलब किस हिसाब से? आपको कुछ लगता, कभी सोचते होंगे कि नहीं 50 रुपया इस तर्क से होना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये सरकार की मनमानी है, और गरीब को शोषण किया जा रहा है, स्टूडेंट को शोषण किया जा रहा है। तो बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के खिलाफ? क्या लगता है कि अब बस अब जैसे हो भगवान भरोसे चल रहा है? ये तो रोज खिलाफी हो रहा है, लेकिन सरकार पर कोई सुनवाई नहीं है। सरकार पर कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, गलती से सवाल मत उठाइएगा, देशद्रोही भी प्रूफ हो जाएंगे आप। तो सुना कहाँ जाता है? इतने लोग तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार के कानों तक तो बात जाता है, लेकिन सुनते हैं कहाँ? देखिए, ये भी गलत बात है कि इतने लोग उठा रहे हैं, उस पर मत जाइए। आप उठा रहे हैं या आपके साथ वाले उठा रहे हैं कि नहीं, ये भी बात होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से आवाज़ उठाएगा तब तो। अब आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं होता कि मारना पीटना। सरकार गलत चीज़ में ले जाती है इन चीज़ों को। इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है, प्लेटफार्म का टिकट 50 रुपया हो गया, डेली पैसेंजर करने वाले को परेशानी हो गया है, और कमाई का इनकम का जरिया नहीं है।
जो इंसान 500-600 कमाता था अब उसको 300 रुपया कमाने में सोचना पड़ रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है तो इंसान डेली पैसेंजर वाला इतना महंगा टिकट कैसे खरीदेगा, आप ही बतलाइए। हाँ वही तो हम सवाल करना। एक चीज़ और भी अभी सही बात बताई इन्होंने कि लेबर क्लास, कई लोग हैं जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर काम करने के लिए रोज़ ट्रैवल करते थे लोकल ट्रेन से, फालतू में तफरी मारने के लिए नहीं जाते थे। यहाँ पे जो ट्रैवल करते थे उनका सोचिए कि रेट नहीं, मतलब उनकी रोज़ का दिहाड़ी नहीं बढ़ा है, मतलब वहाँ पे मिलने वाला जो रकम है वो नहीं बढ़ा है और किराया बढ़ गया ऊपर से। और अब महीने का बजट में उस आदमी का और जब कमेगा पैसा तो वो कैसे मैनेज करेगा। एक मतलब मजदूर का दिहाड़ी है अगर मान के चलिए 400 है, उसका 50 दूने 100 रुपया तो किराया हो गया। अगर लोकल 25 मिनिमम दम 100 रुपया खत्म हो जाता है। और उसके बाद भी अभी का मार्केट का 50 रुपया खाने में खत्म हो गया। मार्केट का सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि जो इंसान 400 कमाता था अब 400 भी नहीं कमा पा रहा है। मार्केट दम ठप हो चुका है। 50 रुपया खाना में खर्चा हो जाता है, 100 रुपया भाड़ा में खर्चा हो जाता था, घर में बचता कहाँ 100-150 रुपया ले जाता, उससे तो परवरिश नहीं चलेगा। लेकिन इस सिस्टम को सुधारेगा कौन? गवर्नमेंट कुछ नहीं करो, ऐसे पब्लिक पे लाद दो, कुछ हो पब्लिक पे डाल दो भाई। अब पब्लिक को क्या कर दिया, धर्म में और राष्ट्रवाद का होता ना, अफीम का पुड़िया सुंघा दिया। अब ये नशा उतरने में भी टाइम लगेगा। कोई भी बात करो तो धर्म का झंडा बुलंद कर दो। रेट बढ़ाने पे एक कॉमन सा लॉजिक है। सोशल मीडिया पे भी कहाँ से लोग आते हैं जो कहेंगे कि पाकिस्तान में इतना रेट है, अगर इंडिया में 80 रुपया प्याज है तो पाकिस्तान में 150 है, ओकरा गिनावेगा। और देश का मीडिया भी यही करता है और उस बहकावे में लोग आते भी हैं। लोग ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। कितना गिरा हुआ है इसके बारे में कोई सोचता है? पैसा के वैल्यू के बारे में देखेगा अभी ना। कहाँ से आए हैं आप? बड़ी तुरंत अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ का टिकट? लाडू जा रहे हैं। अच्छा, कितना का टिकट लिए हैं? हम लिए हैं 1200 रुपया का। अच्छा, वहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं? हम वहाँ पे काम करते हैं, काम के सिलसिला में जा रहे हैं। देखिए यही है, मतलब यहाँ पे जितने लोग मिलेंगे ना आपको ज़्यादातर 700 रुपया का टिकट मिलता था, वहाँ आज 1200 रुपया टिकट ले रहा है। यही है दुनिया, यही है। चलिए, नहीं ये गवर्नमेंट तो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। लोगों का जितना भूत है ना सर पे उससे उतर जाएगा। लोग टाइम दे रहे हैं, हो सकता है एक टर्म और दे दें, लेकिन फिर ये कहने को नहीं रहेगा कि मुझे टाइम नहीं दिया गया। तो कुछ तो कर सकते हैं भैया। ट्रेन का टिकट कितना में लिए? हमको तो टिकट नहीं लिया है भैया। अच्छा, टिकट नहीं लिए हैं। अच्छा, दिव्यांग कोटा से हैं। क्या लगता है, महंगाई बहुत बढ़ गया है, महंगाई का असर क्या लगता है? आप क्या बोल रहे हैं? महंगाई तो बहुत बढ़ गया है भैया, हर चीज़ के दाम बढ़ गया है। तेल है, ये है, वो है, जितना सामान है सबके बढ़ गया, गैस के बढ़ गया, ये सब के बढ़ गया, सबके तो बढ़ गया भैया। तकलीफ है ना, इनकम वगैरह भैया। नहीं है लोग को। इनकम क्या है भैया? इनकम बिना तो लाचार आदमी गरीब कमा बिना मर रहा है। कोरोना 8 महीना कोरोना में मरते रह गया। अब गरीब आदमी क्या करेगा भैया, बोलिए। चलिए, यही है। देखिए यहाँ पे हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक तकलीफ है। लेकिन एक और भी सच्चाई है कि लोग बोलते नहीं है। बोलना मतलब एक दूसरे की प्रॉब्लम। जब यहाँ पे स्टूडेंट आंदोलन करेगा तो काम करने वाले लोग नहीं बोलेंगे। काम करने वाले मजदूर जब अपना आंदोलन करेगा तो किसान चुप रहेगा। किसान आंदोलन करेगा तो स्टूडेंट मजदूर दोनों चुप हो जाएगा। तो ये चीज़ है और इससे सरकारें अपनी मनमानी कर पा रही हैं। ये एक सच्चाई है बहुत बड़ी। और बाकी महंगाई का क्या है, बढ़ते रहेगा। आप मत बोलिए, आप चुप रहिए, अपने घरों में बैठे रहिए, देते रहिए। इसका मतलब यही होता है ना, आप चुप है यानी सरकार इंटरप्रेट यही करती है कि आपको ये सही लग रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मुहर लगा रहे हैं इस बात की। और बार बार इलेक्शन में जीत होना, एक बोलती भी है सरकारें कि हम तो इतना करने के बाद भी इलेक्शन जीत ही गए, तो तकलीफ तो है नहीं। तो मतलब पब्लिक का तकलीफ नहीं है, तो आपकी तकलीफ है ये बताइए। और हाँ, कहीं आंदोलन वगैरह पे मत आ जाइएगा, नहीं तो एंटी नेशनल। और बिहार सरकार भी उसी मोड में है आजकल। नीतीश जी को बार बार गुस्सा आता है, आप कुछ भी बोलिए, सवाल पूछ लीजिए। तो बाकी आपके साथ हम बने रहेंगे, देखते रहिए सच बिहार। आगे भी इस तरह के सवाल होंगे, क्या बोलती है पब्लिक, इसकी हम और भी रिव्यू करेंगे, और भी महंगाइयों की बात होगी हमारे इस चैनल पे। अगर आपके आसपास लोगों तक भी इस चीज़ को पहुंचाइए कि इतने बढ़े हुए किराए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से, या सवाल है आपके दिमाग में, तो आप भी पूछिए। पूछने की आदत डालिए, वरना आपको चुप करा दिया जाएगा। कैमरे के पीछे हैं कुमार गौरव और हम हैं सुमित कुमार। देखते रहिए सच बिहार।